बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। 36 में से 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। अब बाकी बची 27 सीटें, उनमें से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जौनपुर की बात करें, वहां से बीजेपी के ब्रजेश कुमार प्रिंशु जीत हासिल कर चुके हैं। 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना जारी है। कहीं पर रुझान आना शुरू हो चुके हैं, तो कहीं पर रिजल्ट भी सामने आ चुका है। तो 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लखनऊ, जौनपुर, फतेहपुर, मेरठ, गाजीपुर और गोंडा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना अभी भी जारी है। कई रुझान की काउंटिंग हो चुकी है, तो वहीं पर कई जगह पर रिजल्ट भी सामने आ चुका है। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं, वहीं कुछ सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी 9 अप्रैल को। आज मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंशु को जीत हासिल हो गई है। 3129 वोटों से जीते जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंशु जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 3129 वोटों से उनकी जीत हुई है। तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बढ़त यहां पर देखती हुई नजर आ रही है और जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंशु को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। तो जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशु की जीत हुई है। बरेली से बीजेपी के कुंवर महाराज आगे चल रहे हैं। फर्रुखाबाद से बीजेपी के प्रांशु दत्त आगे चल रहे हैं। तो वहीं गोंडा से बीजेपी के अवधेश कुमार भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें, सीतापुर से भी बीजेपी के पवन सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। ये प्रांशु दत्त और आपको बता दें अवधेश कुमार ये भी आगे चल रहे हैं। गोंडा से बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो वहीं सीतापुर से भी आगे चल रहे हैं प्रत्याशी। आपको बता दें मुजफ्फरनगर से बीजेपी की वंदना वर्मा आगे चल रही हैं। फतेहपुर से बीजेपी के अविनाश सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तो रायबरेली से बीजेपी की दिनेश प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रतापगढ़ की बात करें, बीजेपी के हरि प्रताप सिंह आगे चल रहे हैं। तो जौनपुर से बीजेपी के ब्रजेश सिंह प्रिंशु आगे चल रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। दरअसल बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कई जगह पर निर्दलीय प्रत्याशी भी हालांकि जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। विक्रांत सिंह माफ कीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं आजमगढ़ से। तो वहीं पर बीजेपी के डॉक्टर रतनपाल सिंह भी आगे हैं। बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। वाराणसी से निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह आगे चल रही हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव हुआ था और आज काउंटिंग हो रही है। बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी और बाकी बची 27 सीटों पर आज काउंटिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लगातार काउंटिंग जारी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की गई है और जिस तरह से रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है आज विधान परिषद चुनाव 2022 की मतगणना में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जनता ने सपा की गुंडागर्दी को नकार दिया है। ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने और उन्होंने उम्मीद यही जताई है कि आज बीजेपी को जीत मिलेगी। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने विश्वास जताया है कि विधान परिषद चुनाव में आज बीजेपी को जीत हासिल होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने सपा की गुंडागर्दी को नकार दिया है। उन्होंने ये भरोसा जताया है कि बीजेपी को विधान परिषद चुनाव में आज ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जिस तरह से रुझान भी सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी को बढ़त नजर आ रही है। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े। उपेंद्र, रुझान आना शुरू हुए अब तक कई सीटों पर, तो रिजल्ट भी सामने आ चुका है। बिल्कुल, देखिए बनारस में भी जो है रुझान आने शुरू हो गए थे और जो रुझान में लगातार अन्नपूर्णा सिंह बढ़त बनाए हुए हैं, ब्रजेश सिंह की पत्नी। और कहते हैं मतगणना में और सियासत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि तस्वीर जो है तकदीर की तरफ इशारा करती है। तो जब कहते हैं कि जब तस्वीर में मतगणना स्थल से जो प्रत्याशी बहुत
सीधे बाहर मूवमेंट होना शुरू हो जाए तो वो या तो एक तरफा जीत रहा होता है या एक तरफा अपने हाथ से उसका चुनाव लूज होता है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। फिलहाल इस तस्वीरों पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब मतगणना के स्थल से जो बाहर जो तस्वीर आ रही है वो ये आ रही है कि अन्नपूर्णा सिंह को छोड़कर चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनका मूवमेंट जो है बाहर होना शुरू हो गया है। तीसरी बात यह है कि अन्नपूर्णा सिंह की जो लीड है वो अब लगातार जो है 100 के ऊपर बढ़ती जा रही है। अब इस लीड को इसके अंक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये साफ है कि अगर जो जितना मत पड़ा है उसका आधा भी अगर अन्नपूर्णा सिंह हासिल कर लेती हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ये प्रशासनिक तौर पर भी और आंकड़ों के तौर पर भी उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लगातार उनका जो आंकड़ा है वो अब 100 के ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो 10 बजे का पहले रुझान की बात कही थी वो अब सामने आ गए। अन्नपूर्णा सिंह एक बड़ी लीड लेके आगे बढ़ रही हैं और जो 12 बजे तक जो सेकेंड राउंड की जो मतगणना होगी 12 साढ़े 12 बजे तब तक साफ हो जाएगा कि क्या एक तरफा चुनाव निकल रहा है। और अगर चुनाव फंसता है यानी कि रोमांचक हो जाता है भाजपा और ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह के बीच में, तो फिर तीसरे राउंड की मतगणना होगी। लेकिन जो खबर न्यूज़ 18 को मिल रही है उसके हिसाब से कि जहां तक ये संभावना पैदा ही नहीं होगी कि तीसरे राउंड की मतगणना हो, चूंकि जो लीड है वो लगातार अन्नपूर्णा सिंह की बढ़ रही है। और जौनपुर से जैसे कि जौनपुर से भी वहां पर नतीजे साफ आ गए हैं, आजमगढ़ से भी जो है लीड लगातार बढ़ रही है। तो माना जा रहा है कि पूर्वांचल की जो 4 सीटें हैं, मिर्जापुर जहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं विनीत सिंह, उपेंद्र, आपने तस्वीर और तस्वीर की बात की तो तस्वीरें एक बार बीजेपी ऑफिस से भी देख लेते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी ऑफिस से। संकेत, किस तरह की तस्वीरें वहां पर और कैसी चहल पहल देखने को मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक अस्वस्थ थी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और दूसरी बार सरकार बनाई, यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी। और विधान परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी अंदाज में तैयारियां कर रही थी और बीजेपी का नेतृत्व पूरी तरीके से जुटा था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भी एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। ये कई दशकों बाद ये पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के अलावा ही उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में भी संख्या बल ज्यादा होगा, यानी कि बहुमत की संख्या होगी। और अगर हम बात करें प्रत्याशी जो जीत रहे हैं और इसके अलावा जो आज के नतीजे हैं, इसमें जो सबसे अहम बात है कि अगर हम बात करें आजमगढ़ सीट की, वहां से आजमगढ़ मऊ से विक्रांत सिंह यशवंत सिंह के बेटे हैं। यशवंत सिंह को कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निष्कासित किया था 6 साल के लिए। दरअसल उन्होंने पार्टी से बगावत करके अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा था। और यशवंत सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सीट, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनको एमएलसी की अपनी सीट दी थी। यानी कि यशवंत सिंह ने एक बार साबित किया पार्टी से बगावत करने के बाद भी कि उनकी जमीनी पकड़ है वहां पर। वहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, 2 निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और सबसे जो खास बात है कि समाजवादी पार्टी कहीं किसी सीट पर अभी आगे नहीं चल रही है। ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि पंचायत चुनाव में उन्होंने बेहतर किया, पंचायत चुनाव के ही वोट यहाँ पर आज नतीजे जो आ रहे हैं इसमें पंचायत को ही मतदाता हैं, वही वोटर हैं। तो ऐसे में आखिर वो वोटर कहां गए जो समाजवादी पार्टी जिनका दावा कर रही थी कि पंचायत चुनाव वो जीती है। ठीक है, आपने बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हमें दिखाई। अब अलाउद्दीन के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर है अलाउद्दीन, वहां पर किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी ऑफिस के ठीक सामने हूँ। नज़ारे दिखाना चाहूँगा आपको ज़रा सा पैन करके। तो यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ की कोई स्थिति नहीं है। साथ और सब देखें तो समाजवादी पार्टी का ये मेन गेट है। जो है कुछ लोग इक्का दुक्का कार्यकर्ता जो है कहीं से आए हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। और अंदर अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी सिर्फ आए हुए हैं। बाकी यहाँ पर माहौल पूरी तरह से सन्नाटामय है। अगर पैन राइट हैंड करेंगे कैमरा और मेन रोड की तरफ, जो राजभवन की तरफ से रोड आता है, विक्रम मार्ग की तरफ जो जाता है रोड, वहाँ पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा जो रोड सीधे जो है कैंटोनमेंट की तरफ जाता है, वहाँ पर भी सन्नाटा ही आपको देखेंगे। और ट्रैफिक ही दस्तूर सी जो है चल रही है, क्योंकि इलेक्शन जो एमएलसी का है उसमें 9 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में 27 सीटों के लिए फिलहाल जंग चल रही है।
इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड को जब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्हीं 36 में से समाजवादी पार्टी ने 31 सीटें जीती थी, जबकि मायावती की इससे पहले जब सरकार, समाजवादी पार्टी से पहले सरकार जब थी तो उन्होंने 36 में से 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और उसके ठीक पहले मुलायम सिंह यादव जब यहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब 36 में से उन्होंने 24 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा लमसम उसी तरह का है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 बजे के लगभग दोपहर बाद तक जब नतीजे पूरे आ जाएंगे तो किस तरह का रिजल्ट जो है दिखाई देता है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश की सिनेरियो जब देखते हैं हम तो समाजवादी पार्टी किसी सीट पर फिलहाल चुनाव बहुत मजबूती से लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आजमगढ़ की जो सीट थी वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के बीच में टक्कर क्योंकि अब नजर आ रही है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी के साथ अब टक्कर होती हुई नजर आ रही है। जो गढ़ था समाजवादी पार्टी का खासतौर से एटा मैनपुरी का, वो उन 2 सीटों पर फैसला पहले ही हो गया है। जिस एक सीट पर उदयवीर सिंह के साथ जो है मारपीट हुई थी, पर्चा जो है उनका लिया गया था। तो ऐसे में 27 सीटों पर जंग है। दोपहर बाद हालांकि स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई तो मुझे नहीं लगता कि दोपहर बाद ये तस्वीर तब्दील होने वाली है। तो क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही उम्मीद छोड़ रखी है यहाँ पर? देखिए, इस इलेक्शन को जरा सा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपर हाउस की बात करते हैं, जिस अपर हाउस में 100 सीटें हैं यानी विधान परिषद में, इसमें 34 सीटें स्थानीय निकाय यानी कि जिसमें प्रधान बीडीसी इलेक्शन जो है कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा 38 सीटें डायरेक्ट विधायक चुनते हैं। 8 सीटें जो है स्नातकों के जरिए से और शिक्षकों के जरिए से आती है, जबकि 10 सीटें मनोनीत करते हैं राज्यपाल विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो ट्रेंड उत्तर प्रदेश में चला है, जिस ट्रेंड के बारे में आपको बता रहा था, मुलायम सिंह यादव के जमाने में 24 सीटें उनके पास थी, मायावती के पास 36 में से 34, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 36 में से 31 और अब बीजेपी की सरकार है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बार समाजवादी पार्टी के गढ़ से भी खबर ले लेते हैं। आजमगढ़ चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजमगढ़ में किस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? चाहेंगे आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आजमगढ़ की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जहां आजमगढ़ में ही समाजवादी पार्टी पटखनी खाती हुई दिखाई दे रही। यहां पर निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीसू अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के अरुणकांत यादव को हमेशा लीड कर रहे हैं। वहीं अभी कुछ देर पहले यहां से अरुणकांत यादव जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मतगणना स्थल से बाहर निकले हैं और काफी हताश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि शीर्ष नेतृत्व ने तो पूरी मदद की भाजपा की, लेकिन जिला इकाई जो है पूरी तरीके से भीतरघात की है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी विक्रांत सिंह रीसू पर खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। और कहीं न कहीं यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला है समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में जो है बुरी तरीके से हार का सामना कर रही है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी, वही दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी है। तो विक्रांत सिंह रीसू लगातार सुबह से ही जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ समाजवादी पार्टी हार रही है और कोई निर्दल प्रत्याशी यहाँ पर एमएलसी के चुनाव में अपना परचम लहराने जा रहा है। तो वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी यहां से बाहर निकल चुके हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे निर्दल प्रत्याशी ने यहां पे खरीद फरोख्त की है और लोगों को पैसा बांटा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि छोटे लोगों के साथ भी विधायक और एमपी तक के लोग बिके हैं जो पैसे के बल पर उनको वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिला इकाई पर भी आरोप लगाया है कि यहाँ के जिला इकाई ने उनके साथ भीतरघात किया है, उनको धोखा दिया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी यहाँ के जिला इकाई ने पार्टी के साथ बगावत की थी, पार्टी के साथ भीतरघात किया था, जिसके चलते यहाँ समाजवादी पार्टी 10 के 10 सीटों में विजय होने में कामयाब हुई थी। जी चलिए, जौनपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सिंह वहां से जीत हासिल, ब्रजेश सिंह ने जीत हासिल कर लिया जौनपुर से। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के ब्रजेश सिंह वहां से जीत हासिल कर चुके हैं। लगातार रुझान आना शुरू हो चुका है और बीजेपी लगातार कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट आपके पास है? के जो ब्रजेश सिंह प्रिंसू हैं वो भारी मतों से वोट यहाँ पर जीत गए हैं, एमएलसी बन गए हैं। हालांकि अभी प्रशासन आयोग की तरफ से जो है चुनाव जीतने का जो प्रमाण पत्र है उन्हें दिया जाना है। अगर जीत के भारी अंतरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 5 टेबल पर काउंटिंग कार्य चल रहा था और जो पर सभी टेबलों पर 500 से अधिक वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीतते चले आ रहे, जहां पर 150 वोटों पर सिमट के रह गई। हर टेबल पर समाजवादी पार्टी के कुल 772 वोट मिला है, जबकि बीजेपी को 3129 वोटों से भारी मतों से जीता है। तो यहाँ पर ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ पर जो जीत का जो श्रेय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है और पार्टी के संगठन को जाता है। दिन रात
का जो मेहनत किए हैं उसके आधार पर पार्टी ने जौनपुर में भारी जीत दर्ज की है। प्रिंसू, और आपको बता दें प्रिंसू के बारे में कि इसके पहले जो एमएलसी भी प्रिंसू ही थे निवर्तमान में, जबकि बसपा से चुने गए थे। अब पहली बार ये बीजेपी की सिंबल पर चुनाव लड़े। बहुत बड़ी अपडेट आपने हमें दी है मनोज, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी को बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है। चलिए अब झांसी चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, वहां पर क्या चहल पहल है, कितना वक्त और लगेगा रिजल्ट आने में? देखिए, रिजल्ट की बात की जाए तो भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। 2014 के बाद से बुंदेलखंड में जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनाव में जो भाजपा की जो जीत का मार्जिन था वो 2 से 3 गुना ज़्यादा था। तो ऐसे में जो कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो एमएलसी का जो चुनाव होगा, जो परिणाम झांसी, ललितपुर और जालौन सीट पे आने वाला है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पक्ष में आएगा। जिस तरीके से बीते 5 चुनाव हुए हैं 14 के बाद से लगातार बुंदेलखंड में सफाया भी किया बुंदेलखंड में कई बार, तो उसको देखते हुए, पुराना रिकॉर्ड देखते हुए इस बार ये कयास लगाया जा रहा है कि इस सीट पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो जीतेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, वो समाजवादी पार्टी से मौजूदा एमएलसी भी हैं रमा निरंजन, जिन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों बाद 2 महीने पहले ही पार्टी छोड़ी, सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। इसके बाद भाजपा ने इनको अपना प्रत्याशी इस सीट से बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद जो परिणाम जब आएगा तो कहीं ना कहीं रमा निरंजन भाजपा जी बिल्कुल, और जनता भी रिजल्ट का लगातार इंतजार कर रही है। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है और देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एमएलसी चुनाव के नतीजे आना शुरू हो चुका है और बीजेपी को कई सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अभी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। निर्दलीय भी कहीं कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि एसपी प्रत्याशी सुनील साजन की यहां पर करारी हार हो गई है। लखनऊ उन्नाव सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। लखनऊ उन्नाव सीट की हम बात करें, बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को जीत हासिल हुई है। वहीं एसपी प्रत्याशी सुनील साजन को हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान जीते, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी प्रत्याशी सुनील साजन को हार मिली है। लगातार सीटों पर ये रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। कई जगह पर रुझान बीजेपी के पक्ष में है तो कई जगह पर रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसपी प्रत्याशी हैं सुनील साजन, उनकी हार हो गई है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, इस वक्त बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी अभी कहीं नजर नहीं आ रही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।